हेलो, नमस्ते, आदाब, जय हिंद। बातों का सिलसिला जारी है मेरे साथ, यानी कि आपका पसंदीदा यूट्यूब स्टोरी टेलर जिमी ऑल्टर के साथ। दोस्तों, बस 3-4 दिन पहले यानी कि 30 अप्रैल को आज से 25 साल पहले आमिर खान की फिल्म सरफरोश रिलीज हुई थी। एक ऐसी फिल्म जिसे मैंने उस साल 3 बार देखा। एक बार वीएचएस पर, 2 बार सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर में, और जिसके सीन्स, डायलॉग्स और गाने मुझे अब तक याद हैं। So to celebrate the 25-year anniversary of this film, मैंने सोचा जब फिल्म रिलीज हुई थी तो कैसा माहौल था उसके बारे में आपको बता दूं। A walk down memory lane to 1999। सरफरोश आमिर खान के करियर में उस समय आई जब वो टॉप पे थे। उनकी पिछले 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पे सफल रही। 96 की ब्लॉकबस्टर राजा हिंदुस्तानी, 97 की इश्क और 98 की गुलाम। और इस हैट्रिक के बाद सरफरोश को लेकर जनता की एक्सपेक्टेशंस काफी थी, क्योंकि एक तो गुलाम में उनका परफॉर्मेंस बहुत लोगों को पसंद आई, और अब आमिर एक पुलिस ऑफिसर के रूप में दिखने वाले थे, जो उन्होंने 95 की फ्लॉप फिल्म बाजी के बाद से नहीं किया था। हालांकि बाजी एक काफी अंडररेटेड फिल्म है मेरी राय में, और उस पिक्चर में आपको मालूम पड़ गया था आमिर की एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस देखकर कि वो ऐसे रोल्स कर सकते थे। खुद की बात करूं तो आमिर का वो बाजी वाला रोल मुझे काफी इंप्रेसिव लगा, और मैं पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड था ये देखकर कि एक बार फिर से कैसे दिखेंगे वो एक ऑफिसर के रोल में। ये फिल्म, अगर आप नहीं जानते, निर्देशक जॉन मैथ्यू मथन की पहली हिंदी फीचर थी, और मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। अखबारों और मैगजीन से मालूम पड़ा कि ये एड फिल्म बनाते हैं, और इस केरला से आए हुए डायरेक्टर को लेकर इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि इनका डेब्यू कैसे होगा एक सुपरस्टार के साथ। ऊपर से आमिर और नसीरुद्दीन शाह का साथ काम करना, पहली बार आमिर का सोनाली बेंद्रे के सामने कास्ट होना, और फिर जगजीत सिंह की वो गजल होश वालों को खबर क्या काफी मशहूर हो चुकी थी म्यूजिक काउंटडाउन शोज और रेडियो पे। तो दिस वाज द बैकड्रॉप टू माय ओन इंटरेस्ट, एंड आई अस्यूम द सेम फॉर द एवरेज हिंदी फिल्म फैन अहेड ऑफ द रिलीज ऑफ सरफरोश। अच्छा, यहां पर थोड़ा मूड सेट करना चाहता हूं आपके लिए। ये फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिस वक्त मैं मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपना आखिरी साल कर रहा था। पिताजी और मैं एक साथ थिएटर में आमिर की कई फिल्में देख चुके थे, जैसे कि दिले के मानता नहीं, हम हैरा ही प्यार के, बाजी, अंदाज अपना अपना और रंगीला। पिताजी आमिर के फैन थे और उन्हें क्रिकेट और कुछ स्पोर्ट्स शो से जानते थे। तो जब सरफरोश रिलीज हुई थी तो पिताजी ने मुझे खत में लिखा कि दोनों को जल्द से जल्द एक साथ बैठकर सिनेमा हॉल में ये फिल्म देखनी पड़ेगी। कुछ समय बीत गया उस बात को, और उस बीच मैंने मसूरी में एक दिन बाजार से वीएचएस रेंट करके ये फिल्म देख ली, और पिताजी ने मुंबई के किसी सिनेमा घर पे। फिर ऐसा हुआ दोस्तों कि ग्रेजुएशन के जस्ट पहले मुझे अमेरिकन वीजा के सिलसिले में मसूरी से दिल्ली जाना पड़ा, जहां पिताजी मुंबई से आ रहे थे। वीजा इंटरव्यू से पहले पिताजी ने अखबारों में चेक किया था कि फिल्म कहां लगी थी, और टाइमिंग और स्केड्यूल देख के उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि देखो, ये टाइम है प्रिया सिनेमा में, तो वहीं चलते हैं, वहीं मिलते हैं। मैंने कहा सही है, और अपने आप मसूरी से दिल्ली आकर मैं प्रिया सिनेमा गया और 2 टिकट खरीदे मैंने। अच्छा, अब हम में से किसी के पास फोन तो था नहीं, और जब पिताजी लेट हुए और फिल्म शुरू हुई तो मैंने गेट पे, डोर पे पिताजी का टिकट उस कलेक्टर को दे दिया, और पॉपकॉर्न और थम्स अप खरीदकर मैं अंदर चला गया। ये बात है दोस्तों मई की, और फिल्म तकरीबन 1 महीने पहले रिलीज हुई थी, और फिर भी हाउसफुल थी। अभी भी मुझे क्लियरली याद है कि पब्लिक पब्लिक सीटी मार रही थी, ताली मार रही थी आमिर और सोनाली की केमिस्ट्री पर, आमिर के डायलॉग्स पर, मुकेश ऋषि के डायलॉग्स पर, नसीरुद्दीन शाह के डायलॉग्स पर। और इसी बीच मेरे पिताजी उस सिनेमा घर में आए, और मुझे मुझे अभी भी साफ याद है कि उस अंधेरे हॉल का दरवाजा खुला और पिताजी ने एंट्री किया, टिकट दिखाया और मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने पूछा, फिल्म कैसी लगी अब तक? मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर दोस्तों, इंटरवल के टाइम पे जब हॉल की बत्तियां जली तो लोगों ने देखा कि टॉम ऑल्टर उनके बीच बैठे हैं, तो थोड़ी सी खलबली मची। माय फादर साइंड सम ऑटोग्राफ्स, सेड हेलो टू सम ऑफ हिज फैंस। पर या खैर, फिल्म की बात करें तो इट वाज एंटरटेनमेंट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। राइटिंग, प्लॉट, कैरेक्टर्स, म्यूजिक, एक्शन, सारे एलिमेंट्स थे दोस्तों, जिसे सरफरोश एक यादगार एक्सपीरियंस बना मेरे लिए। फिल्म आई थिंक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म और सीरियस फिल्म की एक सही मिक्स थी, और टेक्निकली स्ट्रांग थी 99 के हिसाब से। परंतु सबसे बड़ा इंपैक्ट छोड़ा आमिर ने इन हिज रोल एज एसीपी अजय सिंह राठौड़, एक सीरियस, कमिटेड
और देशभक्त पुलिस ऑफिसर जो सच्चाई की तलाश में और आतंकवादियों को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है. As I said, after commercial hits like Raja Hindustani, Ishq and Gulam, Amir was on a roll and it was his commercial status that allowed him to try such a role again, that of a cop. और यदि आपने दोनों फिल्में देखी हो तो आपको आमिर का वो बाजी वाला किरदार इंस्पेक्टर अमर दामजी राठौड़ और सरफरोश के एसीपी अजय राठौड़ में सिमिलरिटीज दिखेंगी. दोनों एक जैसी ही हैं और बाजी के बाद आमिर ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया इन सरफरोश. So all in all, this remains an entertaining film featuring my favorite hero from the 90s. और फिल्म के रिलीज के 25 साल के बाद भी अभी भी सरफरोश एक बेहतरीन पिक्चर है मेरे लिए. If you have any memories of watching it now or then, do share them below. And do not forget to like, share and subscribe. Until next time, this is Jamie Alter saying take care. Goodbye.